हम सब लोग मिलकर अब जो है एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ निवास है। अद्भुत जगह है, प्राकृतिक सुंदरता में कंस्ट्रक्शन की जो सुंदरता है वो अद्भुत है। यहाँ के लोग भी बहुत विनम्र हैं और अद्भुत सुरक्षित जगह है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है दुबई। यहाँ के लोगों की एक और सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि सभी कल्चर का, सभी मजहब का स्वाभाविक रूप से सम्मान है। ये बड़ी अद्भुत बात है। वो भी और अब बाबा जी की दूसरी बात सुनो कि इन मुल्लान को, टोपी वालों को हमारे से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। अरे बाबा जी, पहले तो आप फैसला ये कर लो। आप स्वयं ये कहते हो मेरे 500-600 मुसलमान दोस्त हैं जो हमारे घर के इधर उधर रहते हैं। हमारी बहन की जो शादी करवाई उसमें जो सहयोग करा वो भी मुसलमानों ने किया। आप स्वयं कहते हो ये बातें। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी, और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े। और फिर आप उन्हीं लोगों को गालियां देके अपनी राजनीति चमकाते हो। इसका मतलब तो ये हुआ जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। आप ही नहीं आज तक ये सोच पाए हो मुसलमान गंदे हैं या अच्छे हैं, हिंदू मुसलमान एक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। समय समय पर स्वयं बयान बदलते रहते हो आप। अब आती है बात हिंदू जोड़ो यात्रा की। यात्रा का रीजन क्या था? दिल्ली से यात्रा शुरू हुई, मथुरा खत्म होगी। पहली यात्रा नहीं है, बार बार यात्रा काटते रहे हैं। 2024 के अंदर भी, चुनाव से 1 साल पहले बिहार के अंदर भी यात्रा निकाली थी इसी बागेश्वर बाबा ने। और जो यात्रा निकाली थी, हर मंच पे, हर स्टेज पे बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता आता था और वे आकर उनको संपूर्ण प्रचार करने का मौका देता था। उसका रिजल्ट, उसका नतीजा बिहार के अंदर अब मिल चुका है। बिहार में सरकार बन गई। अब सरकार कैसे बनती है, बहुत सारी चीजें हैं जो गौर से समझनी पड़ेगी फैक्ट के साथ। अब सरकार कैसे बनती है बिहार के अंदर? सरकार बनने का सबसे मेन जो रीजन है, वहां वोट 7,42,00,000 और चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट उसके अनुसार वोट पोल हुई है 67% मतदान हुआ है। और वोट पड़ी कितनी है? 7,45,00,000। यानी कि जो वोट होती हैं उससे भी 3 लाख ज्यादा वोटें कैसे पड़ सकती हैं? 100 में से 100% आज तक वोट नहीं पड़ ली, तो 100 में से 101% वोट कहां से आ गई? क्या ये सोचने की बात नहीं है? इससे बड़ा मजाक हिंदुस्तान के अंदर, राजनीति के अंदर क्या हो सकता है? अब उस बिहार चुनाव पर कोई उंगली ना उठाए, इन्होंने हर चीज को पहले ही सेट कर रखा था। तो इसीलिए इन्होंने पहले करवाया दिल्ली के अंदर एक विस्फोट। हर टीवी चैनल पे खबर चल गई, मुसलमानों के नाम गाड़ी थी, मुस्लिमों ने हमला कर दिया, मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, 3 मुस्लिम पकड़े गए। साथ में फरीदाबाद के अंदर मुसलमानों के पास 350 किलो RDX मिला। यह खबर सब जगह वायरल। हिंदू मुसलमान लोग सोशल मीडिया पर एकदम एक्टिव हो गए। आप अपना रूप संभाल लिया, ऐसी तैसी कराया बिहार चुनाव। इस मुद्दे को उठाओ, हिंदू मुस्लिम कराओ। अब क्या होता है, उस बात की जब पोल खुलती है, NIA जो जांच कर रही है, जांच के माध्यम से पता लगता है जो 3 मुसलमान पकड़े थे वे निर्दोष थे, वे छोड़ दिए। जो गाड़ी थी वह भी देवेंद्र के नाम निकली, किसी मुसलमान के नाम नहीं। फिर एक शर्मा नाम की लड़की को भी उठाया, उसको भी छोड़ दिया। यानी कि हिंदुओं से भी पूछताछ हुई, मुसलमानों से भी पूछताछ हुई। उसके बाद बात आती है फरीदाबाद 350 किलो RDX बता रहे थे। वहां के जो CP साहब हैं वो स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मीडिया गलत अफवाह ना फैलाएं, ये कोई RDX नहीं है, ये ब्याह शादियों में भटकाने वाला पोटास है। अब CP साहब का तो जमीर जा गया, उन्होंने तो जो बात कहनी थी सच बोल दी। अब बीजेपी इस चीज को कवर कैसे करती? यहां से सारे सामान को उठा के जम्मू कश्मीर एक थाने में रखवा दिया। वहां थाने में रखवा के उस चीज पे कोई कार्रवाई ना हो जाए, वहां विस्फोट करवा दिया, जिसमें 7 से 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। हुए जाओ बलि का बकरा बनाना सरकार का काम होता है। यानी कि उस विस्फोट के साथ सारे सबूत खत्म, तबाह।
अब जैसे ही वो मामला खत्म होता है बम विस्फोट वाला, लोग दोबारा से हिंदू मुस्लिम में फंसाने, क्योंकि दोबारा से बिहार चुनाव पे ना पहुंच जाए, इसीलिए बागेश्वर बाबा की एंट्री पहले से ही तय कर रखी थी। आपने यात्रा यहां से शुरू करके यहां निकालनी है। बाबा जी की यात्रा पे सबका ध्यान, बीजेपी ने संपूर्ण उसको समर्थन दे दिया, क्योंकि आदमी तो बीजेपी का, मुखोटा तो बीजेपी का ही है। अब बाबा जी चल रहे, बाबा जी से अलग किसी मीडिया, टीवी, पत्रकार के अंदर कोई दिखाने का बचा ही नहीं। अब बाबा जी यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, उसका भी रीजन है। बाबा जी ने दिल्ली से मथुरा तक यात्रा निकाल ली है, हिंदू जोड़ो यात्रा। क्या हिंदू दिल्ली और मथुरा जो यहीं तक है? और कुछ तो ऐसे अनाप शनाप है जिन्होंने नीचे, अगर आप देखोगे, भगत सिंह का रूप दे दिया इनको। एक 5 रुपए का थर्मामीटर मुंह में डालने से भगत सिंह हो जाता है कोई। 5 किलोमीटर पैदल चलने से जिसकी चलने की हिम्मत नहीं रहती, उसको भगत सिंह बोल दिया आप लोगों ने। किसी की भी तुलना भगत सिंह से कर दोगे आप। अब यात्रा जब निकालता है तो यात्रा के अंदर शामिल कौन होते हैं? शिल्पा शेट्टी, शिखर धवन, सुरेश रैना, बड़े बड़े मतलब एक्टर। अब इनका कारण क्या है, लॉजिक क्या है? शिल्पा शेट्टी वही हीरोइन है जिसपे 60 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। शिल्पा शेट्टी वही महिला है जिसका पति राज कुंद्रा पोरन मूवी, बीएफ ब्लू फिल्म बनाता है, उससे कमाई करता है, तुम्हारे बच्चों को गंदगी दिखा के बिगाड़ता है। वे आदमी हिंदुत्व को बचाएंगे? अजीब बात है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद एक बात तो है, सारे पाप सब कुछ धुल जाते हैं, सब कुछ तुरंत साफ, ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। शिखर धवन, अब शिखर धवन को बैटिंग ऐप होती है जिसका वो प्रचार या प्रमोशन करता होगा, जिसपे सट्टा लगाया जाता है, उसमें शिखर धवन के पास ईडी का नोटिस आ रहा है, साथ में सुरेश रैना के पास नोटिस आ रहा है। अब इन सब के पास एक ही इंसान है हिंदुस्तान में जिसको व्हाइट मनी ब्लैक करनी है, जिसको अपने मुकदमे खत्म करने हैं, जिसको 1 नंबर का बनना है, जिसको बीजेपी से टिकट लेनी है। वो जो हमारे ये जपनाम बाबा जी हैं, बागेश्वर धाम वाले, इनके पास चले जाओ, तुरंत सब कुछ साफ। क्योंकि बाबा जी के बारे में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि बाबा जी तो मेरा छोटा भाई है। आप उसको भगवान मान रहे हो, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है। अब ये इसलिए उस यात्रा में शामिल हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 में आओगा, 1.5 साल रह गया। मूर्खों, ये बीजेपी है, उसकी तैयारी कर रही है, उसकी तैयारी में ये यात्रा निकाली जा रही। जहां मथुरा खत्म करी ये यात्रा, जहां कृष्ण की जन्मभूमि बोला जाता है, वहां भी एक मस्जिद है। अब जल्दी ही आप ये खबर देखने को मिलेगी कि उस मस्जिद को तोड़ेंगे, उस मस्जिद को हटाएंगे, मुल्लों को काट देंगे, मुल्लों को तोड़ देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये जो अंधी बहरी बेडे हैं, ये चिल्ला चिल्ला के जय श्री राम ये बातें कर करके दोबारा फिर से सरकार का माहौल बना देगी। ना शिक्षा की बात होगी, ना स्वास्थ्य की, ना रोजगार की, ना खेती की, ना किसानी की, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की। जरूरत ही नहीं है इस देश को। इस देश को जरूरत है मूर्खों की, पागलों की। वो काम बीजेपी उनको अच्छे से हैंडल करना जानती है। सबसे बड़ी चीज, जब कुंभ संगम जो होया, उसमें बाबा जी ने एक बात कही थी, जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही होगा। बाबा जी, या जो शिल्पा शेट्टी, इसने भी डुबकी नहीं लगाई थी, शिखर धवन, सुरेश रैना ने भी डुबकी नहीं लगाई थी। तो इसका मतलब ये भी देशद्रोही है। और ये देशद्रोही हैं तो आपके साथ क्यों घूम रहे हैं? या अब इनके सारे पाप संकट कट गए? यही आदमी जो बड़े बड़े चेहरे अब घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश जब चुनाव आओगा, यही आपको सांसद और विधायक नजर आएंगे। इन्हीं को टिकट मिलेगी, लोग इनको देखने के चक्कर में इनको वोट देंगे, और वोट लेकर अगले 5 साल तक तुम्हारे कोई जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, कहीं भी। इसीलिए हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेहनत करने वाले, संघर्षशील, जमीन पर जो जमीन की हकीकत जानते, जो मुद्दों को जानते हैं, वो तो संसद विधानसभा तक पहुंचते ही नहीं, यहीं रह जाते हैं। अब बाबा जी, सबसे बड़ी चीज,
जो आप लोगों को बता देता हूं, वहां एक भगदड़ हुई थी संगम में, मैं भी वहीं था। जो मेरे को कहते तो मुसलमान है, मुल्ला है, फलाना है, धकड़ा है, मुझे दुख ये आता मेरे हिंदुत्व का मजाक बनाया जाता है। मुझे दुख ये आता हमारे हिंदुत्व को बेचा जा रहा है, बिजनेस बनाया जा रहा है। ये देख लो, ये किसी न किसी मंदिर के हैं, कहीं ना कहीं किसी जगह के हैं। हर चीज को मानता हूं, हर चीज का सम्मान करता हूं, मंदिर का भी, मस्जिद का भी, गुरुद्वारे का भी, लेकिन उनका क्या सम्मान करें? यही तुम्हारा ये पाखंडी बाबा जिन्होंने एक स्पीच दी थी, जिस वक्त भगदड़ हुई, भगदड़ के टाइम पे ये कहा था कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो उड़ा मर गए। बाबा जी आपने भी मोक्ष की प्राप्ति की क्यों ना कही उड़े जाकर? इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है? और उस भगदड़ में 11 घंटे तक तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे यूपी के सीएम योगीनाथ जी कोई मौत हुई है। और मैं मौके पे था, नीचे वीडियो देख सकते हो। उसी भगदड़ के बीच में उसी टाइम लगभग 70-80 एम्बुलेंस आई थी, और मैंने वीडियो के माध्यम से उसी टाइम बताया था 90 लोग कम से कम मारे गए हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगी। उनका आंकड़ा बाद में 100+ चला गया था, 100 से भी ज्यादा आदमी मारे गए थे उस भगदड़ में। मेरा इतना ही कहना है, अगर अब भी तुम लोग पाखंडवाद को नहीं समझोगे, आप लोगों के गांव के अंदर मंदिर हैं, उनको पूजो, खेड़े हैं, उनको पूजो, तुम्हारे पितर हैं, उनको पूजो, तुम्हारे माता पिता दादा दादी हैं, उनको पूजो। उनसे बड़ा भगवान इस धरती पे कोई भी नहीं है। तुम किन किन को भगवान बना रहे हो? ऐसे ऐसे पाखंडियों को, ढोंगियों को, जिनके पास ना शिक्षा है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई गतिविधि है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और कुछ मूर्ख आदमी जो कह रहे हैं मैं कांग्रेसी हूं, मेरे को बोलते हैं मैं मुस्लिम हूं, मैं राजनीति के लिए सब कुछ कर रहा हूं। आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लेना। ना तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी है, ना ही संपूर्ण कांग्रेस के अंदर किसी भी नेता मंत्री के साथ मेरा फोटो नहीं मिलेगा। सिर्फ 1-2 फोटो मिल सकता है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे को बुलाया था, वो फोटो 1-2 प्रोग्राम में दीपेंद्र हुड्डा स्टेज पे मिल गया था। हो सकता है स्टेज पर कट्ठा का फोटो, उससे अलग किसी भी नेता के साथ मेरा कोई फोटो नहीं पाऊंगा। किसी भी नेता के साथ पानी मारने का काम अपने खून में नहीं है। और जो धमकियां देते हैं उनको एक बात कहता हूं, दबन दबान का काम भाई हमारी कौम में नहीं है। जब हमारी कौम में नहीं है तो हमारे भीतर क्यों कर हो जाएगा? वतन परस्त इंसान है हम, वतन परस्त। तुम्हारे की तरह गुलामी की जंजीरें नहीं पैर रखी। मुझे भी पता है जय श्री राम के नारे लगाने से मेरे फॉलोवर लाखों में करोड़ों में हो जाएंगे। नहीं चाहते भाई। झूठा प्रचार करने से मेरे फॉलोवर करोड़ों में हो जाएंगे, नहीं चाहते। तुम्हारी पार्टी का झंडा उठाने से भारतीय जनता पार्टी का चंद मिनटों में मेरे काम हो जाएंगे, नहीं चाहती ऐसी पार्टी ऐसे काम। भूखे मर लेंगे, भूखे का कमा लेंगे। जो हकीकत है, जो सच्चाई है वह कहांगे। बीजेपी आज जाती, काल चली जाओ, कांग्रेस आओगी, सवाल जवाब उससे भी करेंगे। और दुश्मनों को एक बात कहना चाहता हूं, खैर मनाओ। विधानसभा लोकसभा में मैं गया नहीं। एक इतनी ही ताकत मिल जाती ना विधानसभा लोकसभा में जाने की, रोड़ा पर नचा देता है ऐसे ऐसे पाखंडिया ने। जीवन बड़ा लंबा है, एक बारी झटका दिखाऊंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो ये मूर्ख इंसान घर में बैठ कर कुछ भोंकते हैं, संभल जा, देख लेंगे, फलाना कर लेंगे, बात सुनो रे ओए कीड़े मकोड़ो। अपनी जिंदगी के हर एक दिन को आखिरी दिन समझ के जीता हूं। काल मरता, आज मर जा, कोई गम नहीं। फकर महसूस करूंगा मैं और मेरे घर के। जब तक जिया, शांत जिया, गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाई। ये संदेश था। अब भी अगर अंधभक्तों की आंख नहीं खुलेगी तो इस जिंदगी में कदे नहीं खुल सकती। और सभी साथियों को इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो को संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर शेयर कर देना। जितने भैया के यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक हो, कोई कहीं भी चलाओ ना। तो मैं किसी के पास स्ट्राइक भेजा रू ना, हम किसी के पास ये कहा अगर हमारी वीडियो क्यों डाली। और जितने विरोधी हैं उनसे विनती है, ये विरोध ऐसे ही करता रहना और डबल करो।
मेरे को हिम्मत मिलती है फिर देखना मैं तुम्हारे को कैसे नचाता हूं और ज्यादा। सभी को राम राम।